सन 1607 एक शाम आगरा किले में चांदनी ऐसे बिखरी थी मानो आसमान ने अपनी गोद जमीन पर उतार दी हो। वहीं महल के बाग में एक धीमे कदमों से चलती लड़की, जिसका रूप किसी परी से कम न था, थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें आगे चलकर दुनिया मुमताज महल के नाम से जानने लगी। उसी बाग में एक युवा शहजादा भी टहल रहा था, खुर्रम। एक पल को दोनों की नजरें मिलीं और जैसे वक्त ठहर सा गया। ऐसा लगता था कि कुदरत ने पहले ही उनकी किस्मतें एक दूसरे से जोड़ दी हो। नजरों से नजरें क्या मिलीं, किस्मतों ने इशारा कर दिया। मोहब्बत के इस सफर का हर मोड़ बस तुम्हारा कर दिया। यही शहजादा था आगे चलकर शाहजहां, और यही लड़की उनकी मुमताज। शाहजहां भले ही एक शहजादा थे, पर मुमताज के सामने उनका दिल एक साधारण प्रेमी सा धड़कता था। देखते देखते दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि दरबार के फरिश्ते भी कह उठे, यह इश्क नहीं, इबादत है। 1612 में दोनों का निकाह हुआ और कहानी की शुरुआत वहीं से नहीं, शायद वहीं से इतिहास का एक अमर अध्याय लिखा जाने लगा। मुमताज ही वह थीं जो शहजादे के सुख दुख, राजनैतिक फैसलों और जंग के हर मोड़ पर उनके साथ रहती। शाहजहां की नजरों में तेरे बिना महलों में भी वीरानी होती है, तू पास हो तो फकीरी भी शहजादी होती है। शाहजहां के राज में कई दुश्मन थे, बाहर भी और अंदर भी। मुगल सिंहासन की राजनीति, भाई की साजिशें और साम्राज्य पर मंडराती मौत का साया। इन्हीं तनावों के बीच मुमताज, सन 1631, दक्कन का युद्ध। मुमताज गर्भवती होने के बावजूद शाहजहां के साथ थीं, लेकिन 14वें बच्चे के जन्म के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। महल में हाहाकार मच गया। शाहजहां बेसुध, बेबस, टूटे हुए। उनके हाथों में ही मुमताज ने आखिरी सांस ली। उस पल सम्राट नहीं, एक प्रेमी बिखर गया। तू चली जाए तो सांसें भी गुनाह लगती हैं, तेरे बिन ये जिंदगी बस एक सजा लगती है। शाहजहां की आंखों से बहते आंसू ही आज भी यमुना की लहरों में महसूस होते हैं। मुमताज की आखिरी इच्छा, मेरे प्यारे शाहजहां, हमारी मोहब्बत को दुनिया में कोई भूल ना पाए। इसी वादे को निभाने के लिए शाहजहां ने एक ऐसा सपना देखा जो केवल सपना नहीं, विश्व की सबसे सुंदर हकीकत बना। ताजमहल, प्रेम का मक्का, विरह की पहचान और मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत इमारत। 21 साल, 20,000 से अधिक कारीगर, हाथीदांत जैसे पत्थर, फारसी नक्काशी, वज्र जैसे मजबूत स्तंभ, चांदनी में चमकती संगमरमर की दीवारें। इश्क की बुनियाद में आंसू थे और चाहत का पत्थर। हर एक ईंट पर लिखा है, मोहब्बत अमर है, अमर है। कहा जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि दुनिया में दोबारा कोई ताज जैसा शाहकार ना बन सके। कुछ कहते हैं यह कहानी सच नहीं, पर एक कलाकार की ईर्ष्या से जन्मा हुआ दुख भरा अफसाना है। लेकिन हाथ कटवाने का मतलब जिस्मानी हाथ कटवाना नहीं था। इसका मतलब था कि ताजमहल बनाने वाले कारीगर इसको बनाने में इतने मशरूफ हो गए कि उनके बाकी सारे काम काज बंद से हो गए। दूसरा रहस्य, शाहजहां ने ताजमहल के सामने काले संगमरमर से अपने लिए काला ताज बनवाने की योजना बनाई थी। यमुना नदी के उस पार, पर किस्मत ने वह भी अधूरा छोड़ दिया। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, ठीक आगरा किले में, जहां शाहजहां आखिरी सांस तक ताजमहल को निहारते रहे। जिसे पाया ना जा सके वही मोहब्बत होती है, जिसे तड़प में मिले सुकून वही इबादत होती है। 1666, एक शांत सुबह। ताजमहल के सामने कैद में बैठे शाहजहां मुमताज को याद करते करते खामोशी में खो गए। उन्हें भी मुमताज के पास ही दफनाया गया, ताज के भीतर, उस सफेद मकबरे में जहां आज भी दोनों की कब्रें साथ साथ हैं। दुनिया में कई महल बने, कई साम्राज्य आए गए, पर इश्क का सबसे खूबसूरत गवाह आज भी यमुना किनारे खड़ा है। ताजमहल, जहां हर पत्थर, हर नक्काशी, हर दरार यह कहती है, मौत ने छुड़ाए होंगे मगर प्रेम न हार सका। एक महल ने साबित कर दिया, इश्क अमर है, अमर रहेगा।